हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th की प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ, जो घनाभ पर आधारित है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी हुई है। इसका मतलब है कि वह कैसा आकृति होगा? घनाभाकार होगी। इसे ऊपर से खुला रखना है और साथ में ऐसा डिब्बा बनाना है तो पूरी तरह से क्लोज नहीं करना है। इसका ऊपरी सिरा हमें खाली रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, यानी इस डिब्बा को बनाने के बाद इसे प्लास्टिक शीट से कवर करना है। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। क्या निर्धारित करना है? तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगी, यानी डिब्बा बनाने के लिए हमें कितने प्लास्टिक शीट की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, इसी शीट का मूल्य, तो जितना प्लास्टिक शीट हम बनाने के लिए लेंगे उसकी मूल्य ज्ञात करना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर जो हम शीट लेते हैं, यानी 1 मीटर वर्ग शीट लेते हैं, तो उसकी कीमत हमें कितना देना पड़ रहा है? तो 20 रुपये देना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ तो मुझे कंफर्म हो गया कि डिब्बा कैसी होगी? घनाभाकार होगी। तो घनाभ में दी हुई होती है लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर, चौड़ाई, लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई हो गई 1.25 मीटर जिसे B से डिनोट किया जाता है, और गहराई जो है, गहराई को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोला जाता है। ऊंचाई दी हुई है 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, चूँकि इसके जो अन्य दो विमाएँ हैं, लंबाई और चौड़ाई, मीटर में दी हुई है, इसलिए इसे भी हम मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए इसे 100 से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स 1 2 2 जीरो है, इसीलिए ऊपर से 2 अंक गिनेंगे। 1 2.65 मीटर, यह हो गई हमारी ऊंचाई। अब मुझे डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट, डिब्बा बनाने के लिए शीट का क्षेत्रफल। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डिब्बा बनाते समय डिब्बा के ऊपरी सिरा जो है या ऊपर का जो पोर्शन है वह खुला रहेगी। इसका मतलब एक घनाभाकार डिब्बा में 6 आयताकार सतह होते हैं, लेफ्ट, राइट, साइड, इधर साइड, अप, डाउन, इस तरह से 6 होते हैं। तो हमें एक पोर्शन खाली रखना है, यानी एक आयताकार भाग को खाली रखना है। अन्य 5 आयताकार भाग में हमें प्लास्टिक कवर लगाना है। तो चलिए देखिए इधर कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर, तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दैट मीन्स कि घनाभाकार आकृति के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और एक आयताकार जो उसके नीचे होगी उसका क्षेत्रफल निकाल कर हम ऐड कर देंगे, तो आवश्यक प्लास्टिक शीट हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B, यह 4 भाग के हो गए, एक उधर, एक लेफ्ट, राइट, पीछे, आगे। अब हमें टॉप और बॉटम से, टॉप हटा देना है, एक सिर्फ पीछे लेना है। तो इसकी हो जाएगी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस L इंटू B। अब मेरे पास L का मान है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, B का मान है 1.25 मीटर, H का मान है 0.65 मीटर। अब इसे हम प्रयोग करते हैं, 2 इंटू 0.65 इंटू L प्लस B, L का मान हमें 1.5 रखना है, इंटू B का मान प्लस है, L प्लस B है,
तो एल का मान हो गया 1.5 मीटर, प्लस है तो प्लस बी का मान हो गया 1.25 मीटर, फिर प्लस है तो प्लस एल का मान हो गया 1.5 मीटर इंटू बी का मान हो गया 1.25। अब इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। 2 इंटू 650 करेंगे तो 2 गुना 5 10, 10 का 0, 2 छक 12 और 1 13। तो 2 अंक के बाद है 0.12, तो यहाँ भी दे दूंगा 1-2 अंक के बाद, यहाँ हो गया। अब इस दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने पर ऐड करके यहाँ मैं रब बता रहा हूँ 1.5 1.25। दशमलव के जोड़ और घटाव में दशमलव को आमने सामने रखा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने 0 रख लिया। अब ऐसे ऐड करूँगा 5 5 और 2 7 1 1 2। तो ऐड करने पर मुझे आ रहे हैं 2.75। फिर प्लस है यहाँ, तो मैं प्लस करूँगा। अब 1.5 इंटू 1.25 मुझे इसमें अब गुना करनी है। 1.5 इंटू 1.25। चलिए आप यहाँ ध्यान देंगे, आप पॉइंट अभी भूल जाइए, सीधे आप 15 से गुना करेंगे। 15 गुना 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 गुना 2 करेंगे तो 30 आएगा, और 7 है तो 37 हो जाएगा। अब 3 बच गई, 15 एक कम, यानी 15 से 1 में गुना करूँगा तो 15, और हाथ में 3 है तो 18 होगा। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 2 3, यानी 1 अंक इसका और 2 अंक इसका, कुल 3 अंक हो गए। तो 1 2 3 यहाँ पड़ जाएगा 1.875। अब मुझे इससे इसमें गुना करनी है, तो मैं करता हूँ। अभी पॉइंट भूल जाइए, सीधे आप 13 से गुना करेंगे तो 13 गुना 5, 13 गुना 5 करेंगे तो 65, 13 गुना 7 करेंगे तो 91, और हाथ में 6 था, 91 अच्छे 97, 97 के साथ लिखा जाएगा। 13 गुना 7, 13 से 91, हाथ में 6, 13 गुना 7 91 और 6 97। 13 हाथ में अभी 9 है, 13 गुना 2 26 और 9 35, और 1 0 है तो 1 0। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2, यानी 4 हो गए कुल, 1 2 3 4 यहाँ पड़ेगा, फिर प्लस 1.875। अब मुझे इस दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करता हूँ इधर 3.5750 और प्लस 1.875। अब इसे ऐड कर देना है। 0 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 7 7 14 और 1 15 के 5 1 8 5 और 8 13 और 1 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 और 1 5 ऐड करके 5.45 इतना आया है। इसे सिमिलर कर सकते हैं 5.45 मीटर स्क्वायर। अतः मुझे कितना प्लास्टिक चाहिए, तो मुझे प्लास्टिक चाहिए 5.45 मीटर स्क्वायर। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक कितना चाहिए मुझे, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये पहली आंसर हो गई। अब मुझे इसका मूल्य निकालना है। मूल्य निकालने के लिए हमें कीमत दी हुई है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये हो। सेकेंड क्वेश्चन के लिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट की कीमत, सीट का मूल्य 20 रुपीज़ है। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर सीट अगर मैं खरीदता हूँ तो उसे हमें 20 रुपये देना होंगे। कितने देने होंगे, 20 रुपये देना होंगे। इसका मतलब मुझे कितना लेना है, मुझे लेनी है 5.45 मीटर स्क्वायर।
शीट। इसका मूल्य हो जाएगा 5.45 इंटू 20। अब 2 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10 एंड 2 गुना 5 करेंगे तो 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 चौका 8 और वह एक कैरी है तो 9 हो जाएगी। 2 25 10, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ तो नहीं है, 1 2, एक और 0 बैठाऊंगा यहाँ पे नहीं, ये 0 मैं भूल ही गया, यहाँ हो गया इतना रुपए। यानी मुझे आवश्यक प्लास्टिक जितना मुझे उस डिब्बा को बनाने में लगेगी उसके लिए मुझे 109 रुपये खर्च करने होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि यह आपको कैसा लगा।